Can you see the screen now? Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. So this is a kind of exam wrapper. Okay. Now, what is exam wrapper? We have not started for the children yet, but I will be starting from the next evaluation. Periodic test se start karenge. In exam wrapper, this I asked my son and I have got it filled after discussion with him. Okay. So look here. Exam wrapper क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझ लें कि when the children they are appearing for the test. फॉर एग्जाम्पल आप में से सबसे बड़ी क्लास में बच्चा किसका है? मुद्दित सेठिया का 5th में, उससे बड़ा तो नहीं है किसी का? नो ओके चलो, तो आपके बच्चे का सपोज सोशल साइंस का, हिंदी का, किसी एक सब्जेक्ट का ले लो, उसका एग्जाम, राइट? सो आपने उसको एग्जाम से पहले मे बी रात को उसको एक पेपर दिया, ये असेसमेंट पेपर कि आपको ये फिल करना है। इसमें इसको एग्जाम रैपर बोलते हैं, असेसमेंट रैपर बोलते हैं। व्हाई डू वी डू दैट? ताकि हम बच्चे को प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड कर पाए और बच्चा खुद एनालाइज कर पाए कि कहाँ उसको इम्प्रूव करना है। तो इसमें पहले आप क्वेश्चन देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज थिंग्स आई डिड टू प्रिपेयर एंड गेट रेडी। एग्जाम के अपीयर होने के लिए मैंने किन किन चीजों का प्रिपरेशन किया है, कौन से टॉपिक्स हैं। लाइक माय सन हैज गिवन की साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये उसने तैयारी करी। टॉपिक्स आई होप डोंट कम अप इन द टेस्ट। मैं कहता हूँ ये टॉपिक तो मैम पूछे ही ना एग्जाम में, राइट? क्योंकि या तो उसको क्लियर नहीं है या उसको अच्छे नहीं लगते, आई मीन कुछ ना कुछ तो है। तो चाइल्ड हैज मेंशन्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ रिसर्च एंड एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। मैं चाहता हूँ ये पेपर में आए ना, टॉपिक आए ना, तो मतलब हो सकता है मेहनत नहीं बच्चे ने करी, तभी तो बोलना नहीं आए, पढ़े नहीं है, टाइम नहीं मिला या अच्छे नहीं लग रहे, रीजन कोई भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट, one of the targets I'm working towards based on performance in my previous attempt. जो मेरा लास्ट periodic टेस्ट हुआ था, बेस्ड ऑन दैट मेरी ये प्रॉब्लम थी उसमें कि मैंने मे बी डायग्राम अच्छे से नहीं बनाई थी या मैंने क्या नहीं किया था, और जो मैंने अब इम्प्लीमेंट करना है। तो इसने क्या लिखा, मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट्स, कि लास्ट टाइम मुझे शायद डेफिनेशंस या कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं थे, एंड इस बार मैंने सोचा था कि मैं मेमोराइज करके जाऊंगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज what kind of things will the examiner or the marker be looking for to confirm my learning? आप क्या सोचते हो कि टीचर किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगी मेरे से? हम कई बार गेस वर्क भी लगाते हैं ना कि मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन तो आएंगे एग्जाम में, मुझे लगता है कि इसने लिखा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड आ जाएगा और एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, इसने बोला कि मुझे लगा मैम मेरे से पूछेगी कि आएंगे, बट ऊपर क्या लिखा है साथ में कि मैं चाहता हूं कि ये नहीं आए। मतलब बच्चे को ये भी लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, द टॉपिक कैन बी आस्क्ड इन द क्लास, बट द चाइल्ड विशेस कि ना ही आएंगे एग्जाम में। ओके, सो उसके बाद में इट इज माय सक्सेस बैटरी। यस यस, उसमें से लेके आओ ड्रॉर में। जस्ट अ मिनट वेट। सो नाउ okay, now my success battery, he has filled in कि before examination focus यहाँ पे फिल कर रहा था एक्चुअली, बिकॉज उसने हैंड से फिल नहीं किया, तो ही हैज मेंशन्ड फोकस 70%, प्रिपेयर कितना है 95%, एनर्जी लेवल 100%, इमोशनल स्टेट 50%, मींस द चाइल्ड वाज इन इमोशनल डायलेमा, ही वाज नॉट, मतलब कॉन्फिडेंस उसको लग रहा है 80% है, वो 80% क्यों है? बिकॉज ऑफ द इमोशनल स्टेट, मे बी द चाइल्ड वाज स्केयर्ड, maybe whatever it was, and determination was 70%. तो 100% तो तैयार ही नहीं था बच्चा पहले एग्जाम के लिए। ओके, सो नाउ पार्ट 2,
Now part 2. Part 2 to be done after the exam. Okay, is it part 2 visible? Yes? बोलो Yes, भी, ma'am. आप बोल नहीं रहे हो. I can't. Okay, so part 2 में the child was asked to draw a smiley to show how do you think it went. पेपर के बाद की पेपर कैसा हुआ. Okay, ये कुछ इमोजी चेंज हो गई है, उसने ऐसे वाला डाला था. Okay, कि नहीं 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 शायद यही डाला, यो समथिंग, यो ऐसे ऐसे कर रहा था. Okay, so मतलब जो भी बच्चों ने कुछ स्माइली डालना था तो इसने ऐसे वो करते हैं ना बच्चे, तो he was very happy. तो choose 3 words to describe your work. कैसा हुआ? Go big, superb, nice, right? तो अब ऐसा हुआ क्या पेपर में? Then a mini mind map showing things that went well. कौन सी चीजें अच्छी अच्छी हो गई? तो child has written major psychological schools of thought. Same topic that I took for my project file work. It went really well. कि मैंने वो जो जिसके ऊपर प्रोजेक्ट किया था वो वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैंने तो उसके ऊपर 2 पेज लिख दिए, तो बहुत ही अच्छा हो गया. It was very good. Okay. And next, a mind map showing things I need to improve on. कौन सी चीजों को improve करना है? Memorizing concepts. ये इसने कब से शुरू कर रखा है? इसको कब से पता है कि मैंने मेमोराइज कॉन्सेप्ट करना है? वो पीरियोडिक टेस्ट जब हुआ था, उसके बाद में हाफ ईयरली हो गया. हाफ ईयरली के बाद में भी इसको रियलाइज ये हुआ कि अभी तक मैंने मेमोराइज नहीं करना सीखा कॉन्सेप्ट्स को या फैक्ट्स को. एंड देन जॉन पियाजे नहीं आता था, तो आई हैव टू वर्क ऑन इट. ओके, नाउ a few more questions, बस इसके बाद एंड है. One way I could have prepared for this more efficiently. मैं पेपर की तैयारी कैसे अच्छे से कर सकता था? तो he has given, I should have given more time the previous night on study. क्योंकि वो 95% preparedness थी, 5% तैयारी नहीं करी थी, तो बच्चे को पता है कि मैं अच्छे से तैयारी कर सकता था. The thing I need to work on above all else in order to improve in the next assessment. मुझे next assessment में किसके ऊपर काम करना है? मेमोराइजिंग फैक्ट्स. भूल जाता है शायद, मे बी ईयर्स याद नहीं रहते, थ्योरीज याद नहीं रहती, मिक्सअप कर लेता है. बच्चा खुद कह रहा है ना, ये बच्चे ने खुद बोला है, टीचर ने नहीं बोला है, उसके मम्मी ने नहीं बोला है. द चाइल्ड नोज इट. ओके, एंड सम ऑफ द टॉपिक्स आई स्ट्रगल टू इंक्लूड. एक्सप्लेन. हाँ, ओके. सो टॉपिक्स, उसको जॉन पियाजे का टॉपिक नहीं आ रहा था अच्छे से, जो उसने पहले भी लिखा है यहाँ पर कि आई नीड टू वर्क ऑन इट. उसने कहा सब कुछ हो गया, पर फिर भी बहुत अच्छा क्या गया इस टेस्ट में? माइंड वर्सेस ब्रेन. और मैंने अपना पेपर पूरा 100% कंप्लीट कर दिया. दैट इज ही डिड वेल. ये वाला पॉइंट कि सब नहीं भी आता था, डर भी लग रहा था, इमोशनली भी बच्चा वाज नॉट स्टेबल. ओके, डिटरमिन्ड भी नहीं था, फिर भी क्या कंप्लीट कर लिया. बच्चा इज सेटिस्फाइड बिकॉज द चाइल्ड हैज कंप्लीटेड द पेपर. कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, चाहे वो पूछ के किया है, चाहे वो जैसे भी किया, पता नहीं. आई मीन इसमें लिखा है कि कंप्लीट है. ओके, नाउ मोर ओवर वन टॉपिक दैट केम अप इन विच आई फील, ऐसा एक टॉपिक जिसमें कि आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. Okay, and then all in all, my main target to improve in the future assessment is contextual development. So अभी इस तरीके के जब आपके थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके लिए हम इजी एग्जाम रैपर स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चे को पता चले कि मैंने पेपर में क्या नहीं अच्छा किया, पेपर रख के, पेपर से पहले कितना प्रिपेयर्डनेस है. और अच्छा, मैंने इसको ये पूछा कि यहाँ पर जो इसने लिखा है, ये लिखा है ना ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. इसने बोला कि ये टॉपिक ना ही आए, पर इसमें से एक टॉपिक आई पूछा आया कि नहीं आया एग्जाम में. बोला कि हाँ एक टॉपिक आया, एक नहीं आया. मतलब मेरा गैस वर्क चल गया कि अगर मैंने सोचा कि ये नहीं आए, एंड दिस टॉपिक वाज नॉट डिस्कस्ड. सो देयर आर नंबर ऑफ यू सी अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम रैपर्स हम अपने बना सकते हैं. This is one exam wrapper that I have made it, okay, for my son. तो मैंने उससे कल भरवाया, उसका एग्जाम था. So let me see कि अभी वो फिजिकल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है. तो what is his preparedness for that? I will get it done Sunday night and then Monday morning. तो वो पता चलेगा कि after exam की उसको क्या पता चलेगा. This is like we want our children to give feedback to themselves. I hope you got to know the objective. आपके बच्चों के साथ कहाँ तक ये possible है? Is it possible? First, second में नहीं, ये बच्चे नहीं भरेंगे, आप पूछ के तो भर सकते हो.
पूछ के तो भर सकते हो, एक बार ट्राई कर सकते हो, द चाइल्ड कैन नो राइट। क्या आप बच्चे से पूछ सकते हो कि एक दिन पहले कि बच्चे आपकी तैयारी है, कल मैंने टेस्ट लेना है, क्या है? एक आधे बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके देखो, सब पे नहीं करो, सबका नहीं आप कर सकते, इतना नहीं भर सकते। ओके, एक आधे बच्चे पर, आप अपने बच्चों के ऊपर ही पहले ट्राई करके देखो ये, लेट्स सी। ओके, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं कि अगर थोड़ा इसको इजी बना लेंगे, मैं आपको इजी वाला भी नेक्स्ट शेयर कर दूंगी। तो सपोज आपने क्लास में प्रिंट आउट निकालकर 15 बच्चे आपके, आपने उनको दे दिया, और आप एक पेपर आपके पास है, आप रीड कर रहे हो, दिखा रहे हो कि बेटा ये इसके ऊपर में भी स्क्रीन के ऊपर दिखा दो, चाहे स्कैन करके चाहे जैसे भी करके, उनको अगर दिखाया है कि ये इस पे ये बताओ क्या करना है, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है। आप फोकस थे, आपको पूरा डिटरमिन था कि आप पेपर कर पाओगे, अब अच्छे से तैयारी थी, कितनी तैयारी थी, वो उसमें रंग भरो, वो बॉक्सेस जो बने हुए थे जहां पे मैंने परसेंटेज लिखा था। ओके, तो व्हेन यू विल स्पीक दे विल बी एबल टू डू इट, कर लेंगे, वो सब कर लेते हैं, बट ये बाद की बात है। ओके, लेटर ऑन वी हैव टू डू इट, अभी तो वी हैव टू फोकस ऑन फीडबैक। ठीक है, एक तो देखो यू पीपल डोंट स्पीक, अब ये देख लो, October 5th, 2022. ये इट इज स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, मैं बोल रही हूँ तो वॉइस कैप्चर करके इट इज सेइंग इट इज आंसरिंग मी, मैं वो आप लोग नहीं बोलते तो इसको ही बोल रहा है। हाँ, इसका वॉइस मोड ऑलवेज इट कीप्स ऑन लिसनिंग। चलिए, एनी अदर क्वेश्चंस? अभी आप फीडबैक लिख पाओगे? विल यू बी एबल टू राइट इट? अभी तो आपसे पूरी एक एक एक्सप्लेन कर ली। हाँ ठीक है, वो एक 2 स्टार विश आपका होमवर्क भी, वो भी नोट कर लेना। ओके चलिए, ओके कैरी ऑन विद योर वर्क। ठीक है, चलो ओके, और कुछ तो नहीं पूछना है? नो, चलो बाय।